अस्सलाम वालेकुम साथियों, बड़ा ही खूबसूरत आज का सनसेट है और ये देखें सामने आसमान। तो ये जितनी वीडियोस हम अपलोड करते हैं ये बिना किसी फ़िल्टर के होती हैं। हम इनको बिल्कुल हकीकी रंग में आपके सामने पेश करते हैं। तो बाहर आए इसलिए कि डब्बे जलाएं। ये लाइटर पकड़ा हुआ है, सुबह से भाग रहे हैं। यकीनन ज़िंदगी यहाँ की जो है वो आसान नहीं है। खूबसूरत ज़रूर है लेकिन इतना चलना पड़ता है एक तरफ से दूसरी तरफ ही सारा दिन कि इंसान थक जाता है। ख़ासकर आजकल के दिनों में जो है वो काम ज़्यादा बढ़ गया है। हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है, हर चीज़ को धोना पड़ता है। अब जैसे ये पाउडर मिल्क आया, अभी उसके डब्बे खाली किए और वो रख रुक रहे हैं। अब जाके हम आग जला रहे थे, सोचा आपको भी दिखा दें कि किस तरह पर हम यहाँ पर इस ड्रम में आग लगाते हैं। और जिन दिनों में बुश फायर्स होती हैं उन दिनों में तो ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। हम यहाँ पर फिर फॉर्क के साथ खड़े होते हैं। लंबी लंबी हमारे पास डंडियाँ होती हैं लोहे की जो हमने पकड़ी हुई होती हैं, ताकि अगर ये उड़े इसका जो फ्लेम है या गत्ता कोई, तो हम उसको अंदर दबा सकें या उससे रोक सकें उसका उड़ता हुआ। आप देखें किस तरह पर ये जो है ये चिंगारियाँ उड़ती हैं। तो ये जिस वक्त ड्राई हो, अब जैसे ये जाके पड़ी हैं तो ये इसको घास को आग लग जाए। इस वक्त तो ग्रीन है सारा, तो ये जब तक पकड़ेगी या चीज़ को सुखाएगी या मॉइस्चर को उड़ाएगी, ये जो आंच है इसकी, उस वक्त तक ये बुझ जाएगी आग। लेकिन अगर ये इस वक्त खुश्क हो तो जैसे ये उड़ा है ये जाकर जहाँ पर गिरा होगा वहाँ पर के आग पकड़ लेगा। तो यही वजह है कि हमको जो चारकोल का बारबेक्यू है वो पसंद नहीं है। रात को उसको बुझा के आओ, चाहे कितनी देर होस पकड़ के आप खड़े रहो कि वो बुझ जाए। इसके बावजूद जब हम उसको रात को बंद कर देते हैं वो अंदर बुझ जाता है। जो वेबर वगैरह के हैं बिल्कुल बॉल शेप जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं कोल के बारबेक्यू के। उसको नीचे से भी बंद कर देते हैं, ऊपर से भी बंद कर देते हैं, तो फिर वो अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं जा सकती, तो वो आग जो है वो अंदर बुझ जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी बुझती, तो हमें उससे डर लगता है कि जब हम उसको बाहर छोड़कर रात के वक्त अमूमन बारबेक्यू करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, छोड़कर हम उसको अंदर चले जाते हैं और रात को फिर वो सुलग जाता है। तो इस वजह से हमें उससे डर लगता है। हमारे पास था वो, फिर हमने किसी को दे दिया। तो बहुत ही खूबसूरत शाम आप देख सकते हैं। आग जलाई हुई है और पुराने ज़माने में जैसे बंजारे हुआ करते थे, आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे हुआ करते थे। हम जब विंटर में यहाँ पर आग जलाते हैं तो उस वक्त इसका जो सेक है वो बहुत आराम देता है। लेकिन समर में जो है जहन्नम की गर्मी महसूस होती है। काफ़ी गर्म होते हैं दिन, लेकिन शामें यहाँ की बहुत प्लेजेंट हैं। शामें जो हैं यहाँ की वो खुनक हवा चलने लग जाती है, कराची की तरह है। तो कोई रात भी साल की ऐसी नहीं होती कि हमें महसूस हो कि हमें एयर कंडीशन चलाना पड़ेगा। हाँ, जब बेटा अपने घर से आता है, यहाँ रहता है जिस वक्त, तो वो वहाँ से आए 3-4 दिन रह के, तो उनको यहाँ सर्दी लगती है। वो फ़ौरन से जंपर पहनता है, कुछ पहनता है, क्योंकि ये जगह खुली है जहाँ हम रहते हैं। तो इस वजह से आम जो घरों में घर हो वहाँ पर ज़ाहिर है सारी अप्लाइंसेस जो होती हैं वो चल रही होती हैं और हर चीज़ जो है वो ऑन होती है और घर जो है वो गर्म होते हैं। ज़ाहिर है ये सारा कंप्यूटर जहाँ चलेगा, जहाँ फ्रिज चलेगा, जहाँ ये चीज़ें दिन रात ऑन रहेंगी, वहाँ पर तो एक हिद्दत पैदा हो ही जाएगी। तो यहाँ जब आते हैं वो, तो उनको ठंड लगती है इसलिए कि ये खुली जगह है और ये बिल्कुल कोई जंगल नहीं है या कोई गांव नहीं है। हम ब्रिस्बेन में रहते हैं, हमसे आगे सनशाइन कोस्ट है और हमसे पीछे जो है वो गोल्ड कोस्ट है, ब्रिस्बेन सिटी है, एयरपोर्ट है। तो हम ब्रिस्बेन के हिस्से में आते हैं, हम सनशाइन कोस्ट में भी नहीं है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, हर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये है कि ये जो पूरा इलाका है ये एकरेजिस का है। तो छोटा सा एरिया जो है इन्होंने एकरेजिस का इस मोहल्ले में रखा हुआ है। तो जो एकरेजिस पसंद करता है या अफोर्ड कर सकता है या जिसको ये लाइफस्टाइल पसंद है वो फिर यहाँ आके आबाद हो जाता है। जो लोग यहाँ पर थे, जैसे बूढ़े जो थे पहले, जब ये इलाके डेवलप हुए हैं, बढ़े हैं, यहाँ पर स्कूल भी आ गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ गई। खैर हमारी सड़क से तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ इस एंड तक नहीं आती, इस सड़क पे आती है लेकिन 4 किलोमीटर दूर तक। तो ये सड़क सीधी जाके आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सब सहूलियात यहाँ पर हैं, खाना पीना और
हर किस्म का टेक अवे और हर किस्म की शॉप, बड़े से बड़ा स्टोर, हर चीज़ है। तो यहाँ पर किसी किस्म की तंगी नहीं है और एक तरह से बिल्कुल आज़ादी है कि आप अपनी दुनिया में आराम से जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। आसमान और ज़मीन मिलते हुए देखते हैं, हर रोज़ अलग रंग जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। हुस्न जो है कुदरत का दिखाई देता है और हमें नेचर पसंद है। हमें लगता है कि खुदा के करीब होने का एक ज़रिया नेचर से कुर्बत है कि आपको पता लगता है हवा कैसी है, आपको पता लगता है तारे कब निकलते हैं, आपको पता लगता है चाँद की क्या तारीख है। वो देखें आग और ये घर, तो आप ऐसे यहाँ खड़े हो कि जहाँ हम खड़े हैं इस घर को देखें और आपको एहसास हो कि आपने अंदर जाना है तो आपको घुटन महसूस होगी। ये आज़ादी, ये ताज़ी हवा, ये खुशबू और ये आवाज़ें जो आपको बाहर आती हैं, परिंदों की चहचहाहट वगैरह, इसमें एक ज़िंदगी है। हम बाहर बैठे होते हैं जिस वक्त, यहाँ पर अम्मी बैठी हुई हैं इस वक्त झूले पे, हम बाहर बैठे होते हैं जिस वक्त अंधेरा हो जाता है, फिर हम उठ के अंदर जाते हैं। तो बाहर निकले थे, अभी हम कमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमारे साथी जो हैं, हर दूसरा कमेंट जो है वो हमारी नज़र से ये गुजरा कि 2 रोज़ से हम आपके क्लिप का वेट कर रहे थे तो रोज़ तो हमसे ये कुछ नहीं हो सकेगा कि हम क्लिप अपलोड करें। और ये फ़ोन तो हमारा डे टू डे यूज़ का फ़ोन है, छोटा सा, जिससे हम इस वक्त वीडियो बनाने लग गए हैं। हम वो फ़ोन भी नहीं लेके आए जिससे हम अमूमन क्लिप जो हैं वो कैप्चर करते हैं। सांपों से हमको डर ज़रूर लगता है, जैसे अभी कल मियाँ साहब ने सांप जो है वो देखा है इधर बर्ड सीड्स के पास। ये जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है समझें इसके नीचे, तो इधर से वो डेक के नीचे गया है जहाँ चिड़िया का दाना ये रखा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ से तो दुम नज़र आई है और वो नीचे घुसा है। तो मियाँ साहब ने आके बताया है। तो इस वक्त हम जो पाउडर मिल्क आया था वो रख रहे थे और उसके बाद हमने सारे गत्ते वगैरह जो हैं वो जाकर जलाए हैं। हमारे हाथ इस वक्त बिलाशुबा साफ़ नहीं है, जैसे कि आजकल कहा जाता है कि आप अपने फेस को ना छुएं, हाथ ना लगाएं। तो हम अपने हाथ अपने फेस से बिल्कुल दूर किए हुए हैं। अभी हमने अंदर जाकर धोने हैं। तो हम ये डब्बे सीधे आए थे जलाने के लिए, बिल्कुल। और हमारी बायोग्राफ़ी जो है वो साथियों ने सुनी, बहुत सच बहुत साफ हमने उसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया। बहुत कुछ ऐसा है जो हमने बयान ना करना चाहा, नहीं किया, बेहतर शायद यही था। लेकिन बहरहाल इंसान बहुत से ऐसे होंगे आज मुश्किल में, वो ये सोचते होंगे कि कल उनका बेहतर हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में आज अगर बुरा है तो कल बेहतर हो, आपको नहीं पता। इसलिए आज आप इस उम्मीद पर तो गुजार सकते हैं कि कल बेहतर होगा उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन एक वसूख से ये बात कह देना जो है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा ताला की मर्ज़ी है। आपको हर हाल में राज़ी रहना है, चाहे आप पर अच्छा वक्त है चाहे आप पर बुरा वक्त है, क्योंकि आप नहीं जानते। आप अपनी एनर्जी को इस गम में ज़ाया ना कर दें कि आपका आज बुरा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल आप पर कैसा वक्त आने वाला है। क्या पता कि आज से ज़्यादा बुरा हो, क्या पता कि आप और आजमाइश में मुब्तला कर दिए जाएं। तो अपनी एनर्जी को, अपनी जान को कल के बुरे वक्त के लिए बचा के रखें। चूँकि हम ये जो कहते हैं अच्छी की उम्मीद रखो, उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल आपका आज से बेहतर ही हो, वो बुरा भी हो सकता है। तो अल्लाह के काम है, इंसान को हर हाल में राज़ी और शाकिर होना चाहिए। दूसरा, बहुत से साथी जो हैं वो अपनी खुशियों को, हमारे यहाँ का हर दूसरा इंसान, हमारा शायद कल्चर ऐसा है कि अपनी खुशियों को दूसरे का मोहताज करता है। वो मरने वाला हो जाता है अगर उसका मियाँ बुरा है, उसका शौहर बुरा है, उसका पति बुरा है, बस उसकी दुनिया ख़त्म है, उसको उसके अलावा दिखता ही कुछ नहीं है। वो ये इंसान सोचना ही छोड़ देता है कि वो खुद भी एक जान वाला है, एक ज़िंदगी वाला है। इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि वो इंसान जो उसको दुख दे रहा है वो इतना पावरफुल कैसे है। दूसरा केयर करता है करे, वो नहीं करता तो आपको आगे बढ़ जाना आना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी आनी चाहिए। तो अपनी ज़िंदगियों को दूसरे का मोहताज ना बना दें। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत कैपेबल बनाया है, बहुत समझदार बनाया है। इन बातों पे गौर किया करें, सोचा करें और अपने लिए बेहतरी के रास्ते ढूंढा करें और आँख खोलकर देखा करें। बहुत मुमकिन है कि आपकी नज़र एक ही तरफ को देखने की आदी हो चुकी हो। तो ये तो थी चंद बातें, हमने सोचा कि आग जलाई है, साथ साथ आपके ये बातें भी कर लें चंद। एक अंधेरा हो गया, अब हमें डर लगने लगेगा, चलते हैं अंदर। अल्लाह हाफिज़।